नमस्ते, सिनुमा फूड एंड व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज होली है, तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मम्मी मेरी पुआ का घोल बनाने में लग गई है कि होली के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। तो हम आज सुबह से ही काम में लग गए हैं। तो मेरे बेटे को लगता है कि ये इडली बन रहा है, तो ये पूछता है नानी ये क्या बना रहे हो। तो पुआ का घोल है, तो ये इसको नहीं समझ में आता है, तो बोलता है कि नहीं इसका इडली ही बना दो। तो फिर मैं इसके लिए अलग से सूजी का इडली बनाने के लिए सूजी का घोल बनाती हूँ। क्योंकि जब तक इसे नहीं मिलेगा आप इडली खाने के लिए, तब तक मुझे तंग करते रहेगा। यहाँ पे मैं ये इडली इसके लिए बना दे रही हूँ। जो दो चार चम्मच बच गए थे, तो मैं उससे अपम ट्रे में डाल करके बना दूंगी। तो ये मेरी बनकर तैयार हो गई है, मैं उसे खाने के लिए दे देती हूँ निकाल करके। तो फिर मैं अपना काम करने में भी लग सकती हूँ। और हर दिन से ज़्यादा आज का मौसम ख़राब है। आज की मौसम थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है और ऊपर से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बारिश भी हो रही है। फिलहाल तो फिर कोई अभी होली नहीं खेल रहा है इधर। थोड़ा मौसम साफ़ हो जाएगा तो फिर हम सब भी खेलने जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फ़ोन मेरे हाथों से गिर जाती है। तो इसका नाश्ता तैयार हो गया, ये अपना नाश्ता एंजॉय करेगा। तो दोनों का नाश्ता हो गया है, अब दोनों होली खेलने के लिए जा रहा है। यहाँ पे मामा उसका बाल्टी में रंग घोल करके दे देगा ताकि ये दोनों अपना होली खेल सके।
तो इसकी होली स्टार्ट हो चुकी है अपने पिचकारी के साथ में। बचपन में होली खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं होली खेलने का शौक़ भी ख़त्म होते जाता है। रंग से नहीं पर अबीर से तो खेल ही लेते हैं, लेकिन रंग से खेलने का शौक़ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये टाइगर वाला मास्क लेके आया था, तो ये भूल गया था लगाने के लिए। वो मेरे छोटा वाला वो डरता है, तो मैं उसे ला करके दे दी। तो यहाँ पे मेरा भैया नहा धो करके तैयार हो चुका है, तो वो पूजा करने के लिए अपने पूजा घर में गया। और यहाँ पे मम्मी सब रूम में पोछा लगा रही है। पूजा घर में पहले पोछा लगा दिया गया था ताकि वो पूजा कर सके। ऐसे हम प्रसाद घर पे ही काटते हैं, जैसे छुहाड़ा, किशमिश, नारियल सूखा हुआ हो। लेकिन इस बार पापा मेरे सब कुछ कटा हुआ ही मार्केट से लाए थे, तो हम यही प्रसाद चढ़ाते हैं, सूखा मेवा ये सब। और अबीर गुलाल। हाय किशमिश लाइयो। देख रहे कितना बड़का गाड़ी काट देले है। आज ये खाली तौल देले है। इसके नाम मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसी की वजह से आज मम्मी को ज़्यादा काम कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द रह रहा है और फीवर भी आ रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत ही काम कर पा रही हूँ। तो मेरा बड़ा वाला बेटा आकर के मामा को तंग कर रहा है होली खेलने के लिए, क्योंकि इसे पूजा करने नहीं दे रहा। इसके साथ कोई होली नहीं खेल रहा, क्योंकि इधर इसकी एज के बच्चे नहीं हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, तो उनसे ये खेलता नहीं है, तो इसे जल्दी पूजा करने के लिए बोल रहा है। तो पूजा तो हमारी फाइनली हो चुकी है, अब बस आरती दिखाना बाकी रह गया है। नानी डांटे के बिना पोछा लगा रही है, नाना भी नहा करके भींगा हुआ है ना। आरती करना तो अरे खुला नहीं है। करने मुझे खुला है, हम यहीं से करने खुला है। लाइना देखिए तो नीचे काटल ले छोटा है सीधा उठा लेके आगे थोड़ी आरती करना तो हाथ को चिढ़ रहे हैं। वीडियो कर रहे हैं तो थोड़ा नौटंकी चलती है, तो इसका भी नौटंकी चलता है पूजा के साथ में भी। बच्चे के साथ में ये भी बच्चा बन जाता है। पूजा होने के बाद ये अपनी इन दोनों का और पापा का होली का कपड़ा आयरन कर रहा था, ताकि शाम को सब पहन के अबीर गुलाल खेलें। यहाँ पे मम्मी जो सारे काम हो चुके किचन का, तो बहुत सारे बर्तन पड़ गए थे, तो मम्मी धो रही है, क्योंकि
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज भी। मैं जैसे तैसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे बगल के पड़ोसी आंटी लोग आ गई हैं अभी खेलने। मम्मी को बाथरूम में से निकलना पड़ा, कपड़ा धो रही थी तो उनको भी अभी बुलाया है। तो आज हम यहाँ पे परवल और आलू का दम बना रहे हैं। मैंने सोचा जब तक मम्मी का काम उधर हो जाता है तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सब्ज़ी को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को रेडी कर दिया है। तो मम्मी भी फ्रेश नहा करके आ गई है तो उनका काम हो गया है। तो वो यहाँ पे दही बड़ा के लिए दही बड़ा बना रही है। उधर पुआ बन रहा है उस साइड में। एकदम फूले फूले बड़े बन रहे हैं हमारे। क्योंकि मम्मी जब भी ये दही बड़ा बनाती है तो उड़द की दाल को पीस करके उसे फेंट करके अच्छी तरह से और 1 घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ती है क्योंकि वो अच्छी तरह से फूल जाए और उसे बनाने में कोई दिक्कत ना हो, अंदर से उसमें गांठें न रह जाए। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि जिस दिन जो चीज़ आप ढूंढो वो नहीं मिलता है। तो यहाँ मम्मी को चम्मच से पलटना पड़ रहा है पुआ को क्योंकि चिमटा हमें मिल नहीं रहा था, कहाँ पे हमने रख दिया था। ऐसे चिमटा की हमें ज़रूरत नहीं होती, बस जो पुआ बनाना रहता है तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, तो हमें मिल नहीं रहा था आज। फिर और भी काम था तो हमने अच्छा से ढूंढा भी नहीं, तो हमने इसी तरह से अपना पुआ बनाया।
मम्मी पुआ और एक तरफ कचौड़ी भी बनाने लगती है। मैं भी मम्मी का हेल्प कर देती हूँ और साथ में ही पापा और भैया के लिए खाना भी निकाल दे रहे हैं कि बहुत लेट हो चुका है। सुबह से घर धोना, सफाई करना, उसके बाद इतने सारे पकवान बनाना, तो हर दिन से ज़्यादा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे पापा और भैया दोनों खा रहे हैं। बड़ा भी खाने का मन कर रहा था मुझे, तो यहाँ पे मम्मी ने जीरा और काली मिर्च को भून रखा है, तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो मैंने वो तैयार कर लिया है। अब पहले से ही मम्मी ने दही बड़ा को पका लिया था और दही भी हमने रात में ही डाल दिया था जमने के लिए, तो एकदम बढ़िया तरीके से दही जम गई थी। ये बना कर के रेडी कर लिया था, तो मैं और मम्मी अब खाने के लिए बैठ गए हैं। तो खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद बच्चों को भी रेडी करना है शाम को अबीर खेलने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी मेरे छोटे वाले को रेडी कर रही है, जो बहुत ही शरारती है। गए थे, तो मैं भैया के साथ में अबीर खेल ली, क्योंकि हम सबसे पहले अपने घर में बड़ों को अबीर लगाते हैं, उसके बाद ही बाहर जाते हैं सबको लगाने।
हैप्पी होली मम्मी। मुझे ये लगाने दो ना। हैप्पी आखिया में होली। हैप्पी होली बेटा। हैप्पी होली बोल दे सिनू। हैप्पी होली। तू बोलो कब हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे बात मतलब लिया तो आधा फेंक दिया ऊपर। हाँ। तो हम अब आंटी के यहाँ आ गए हैं, तो इसमें सबको अभी लगाने के लिए तो हमें बहुत लेट हो गई थी घर आने में, क्योंकि हम जितने भी जान पहचान वाले थे उनके यहाँ गए थे अबीर लगाने। उसके बाद मैं घर पे आकर के रात का डिनर तैयार कर रही थी, तो मैंने चावल कढ़ी और आलू पकौड़े बनाया था, क्योंकि सुबह से हम मीठा खा खा के पक चुके थे। करने के बाद में मैं यहाँ पे दोनों की वाइफ से जितना भी अबीर लगा था उसको हटा दे रही थी। और उसके बाद मैंने दोनों को नारियल तेल लगाया, फिर कपड़ा चेंज किया, क्योंकि ज़्यादा देर अबीर में रहने से सर में दर्द होने लगता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।